गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। माघ मास महात्म्य की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। आज माघ मास महात्म्य का 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके बाद सिर्फ एक और अध्याय आपको कल सुनने मिलेगा, जिसके अगले दिन से आप फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। तो आइए प्रसन्नचित मन से आज की कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया था, जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है, जो पूजित होने पर उसी क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन और विश्वकर्मा जी ने वहां संसार के हित के लिए शाल कर्मण आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए हमारे धर्म में वास्तु शास्त्रों को भी इतनी प्राथमिकता दी जाती है। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्म नाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो कुवास्तु जनित दोष होते हैं, अर्थात जो वास्तु दोष घर में होते हैं, वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। यानी कि घर में चाहे कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सच्चे मन से उस तीर्थ के दर्शन करता है तो उसके वो सभी दोष मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तुपद की प्रतिष्ठा की थी। इसीलिए वैसा समय आने पर जो भी मनुष्य उस विधि से वास्तुपद की पूजा करता है, वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोषयुक्त और उपद्रव पूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में सुख शांति छा जाती है। यानी कि इन सभी तीर्थों में स्नान करने का या उनके दर्शन करने का जो महत्व बताया गया है, वो एक विशेष संयोग में, एक विशेष शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए, तभी उसके फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजयपाल राज्य करते थे, उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ बकरी के रूप में रहती थी। व्याधियां मतलब बीमारियां। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजयपाल कहलाते थे, और वे उन सभी बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। इसीलिए उन बकरियों का आश्रय स्थान अजाग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजाग्रह नामक जो तीर्थ है, वह दर्शन करने पर धरती के सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। हे विप्रवरों, उस क्षेत्र पर एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहीं ठहर गया। उसने उस अजाबिन को निर्भय बैठा देखकर ये अनुमान किया कि यहाँ जरूर कोई मनुष्य रहता होगा, नहीं तो रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु भला कैसे टिक सकते हैं। वो रक्षक कहीं से आता ही होगा, इसीलिए मैं भी निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार ऐसा सोचते हुए वह तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते सोते उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसने अपने आप को कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ पाया। उस स्थान से एक कदम भी कहीं और जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर अब वह सोचने लगा कि क्या कारण है, मेरा शरीर अचानक ऐसा कैसे हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उसको तरह तरह नाम से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ गई, जो कहीं भी आने जाने में असमर्थ था। तब राजा ने बड़े आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो। मेरे राज्य में तो कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आपने भी मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं ही राजा अज हूँ।
लोगों के हित के लिए मैं सभी रोगों को अजा के रूप में एकत्रित करके उनकी रखवाली किया करता हूँ। आपके शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं तो तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल पर भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी भी मनुष्य के स्थित होने की संभावना करके रात में मैं यहीं इनके पास ही सो गया था। सवेरा होने पर जब मैंने अपने शरीर की ओर देखा तो यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ था। हे राजन, ऐसा होने का क्या कारण है? इसे मैं ठीक से नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोगी हो जाए वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? तब वह सभी रोग जो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में प्रवेश कर गए थे कहने लगे कि राजन, इस काम में आप हम लोगों पर क्रोध ना करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज्य क्षमा, कोढ़ और खुजली, इन तीनों रोगों का आवेश हुआ है और यह तीनों ही संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं। इनमें से 2 रोग तो अमिट हैं, जो कभी नाश नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का श्राप है, जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में आपको जो भी सही लगे वह आप कीजिए। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं अर्थात रोगों का स्पर्श कर लिया था, यानी कि वहां पर जितनी भी बकरियां थी वो सभी रोगों के नाम पर थी। जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी के नाम पर वहां पर उन बकरियों को लाया गया था। यह 3 रोगों वाली बकरियों को जब ब्राह्मण ने छू लिया था तब उन्हें इस प्रकार का रोग हो गया था। इसीलिए वे रोग कहने लगे कि जब तक इसका शरीर रहेगा वे 2 रोग तो अवश्य ही बने रहेंगे। कौन से 2 रोग? राज्य क्षमा और कोढ़। राज्य क्षमा टीबी को कहते हैं, टीबी की जो बीमारी होती है, और दूसरा कोढ़, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। राजा अजापाल वहीं ठहर गए। फिर ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपको भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने फिर बहुत भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उन्होंने अथर्व शीर्ष के विभिन्न सूक्तों जैसे मुंडा, क्षेत्रपालोत और वास्तु सूक्त का अथक पाठ किया। राजा ने धूप से सुगंधित सफेद सरसों और लाल पुष्पों से होम किया। तब उन्होंने विशेष रूप से नील रुद्र सूक्त का पाठ किया। उस पवित्र स्थान की अधिष्ठात्री देवी मंत्रों से आकर्षित होकर होम के समापन पर रात के करीब पृथ्वी को फाड़कर बाहर आ गई। उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि हर क्षेत्र के देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। क्षेत्रपाल होते हैं, ग्राम देवता होते हैं जिनका पूजन यदि हम करने में भूल जाए, जिन्हें किसी भी शुभ अवसर पर यदि हम भूल जाते हैं तो कहते हैं उस गांव पर, उस क्षेत्र पर बड़ा भारी संकट आ जाता है। अब वह संकट चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, यह सारी प्रथाएं, यह सारे पूजन आपको गांव में जरूर देखने को मिल जाएंगे। देवी की बात सुनकर राजा कहने लगे, देवी, आप सदा इस स्थान पर निवास करो, जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं। और ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय कीजिए। तब क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सभी व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया, अर्थात सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज से मैं सदा यहीं निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोगी हो जाएगा। इसीलिए आज से ये ब्राह्मण आदर और भक्ति के साथ
पवित्र और एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा करे। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका। उसमें यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल से दक्ष के शाप से श्रय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कुंड का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नामक एक और देवी विराजमान है। वहीं सौभाग्य कूपिक नामक तीर्थ है। उस कुएं में स्नान करके यह खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। हे श्रेष्ठ राजा, इसी प्रकार यहाँ अप्सराओं का भी एक कुंड है। जो रविवार को उसमें स्नान करता है उसे खुजली से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे टीबी की बीमारी से मुक्त हो गए। इसके बाद कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक प्रतिदिन ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल गई। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर वह ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने फिर बहुत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी पत्नी के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजागृह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब ओर अजागृह के नाम से विख्यात हुई। आज भी राजक्षमा से ग्रस्त हुआ मनुष्य उस विधि से देवी का पूजन करता है तो वह शीघ्र निरोगी हो जाता है। हजारों साल पुराने यह तीर्थ, यह कुंड बहुत सारे मुगल शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, जिस कारण से अब इनका अस्तित्व भी पता नहीं चलता। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, बहुत सारे कुंड ऐसे हैं जिनका वर्णन आपको केवल पुराणों में ही सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ऐसे ही एक कुंड जिसमें कामदेव ने स्नान करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी, ऐसा वर्णन मिलता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में यह कुंड है। वहीं पर एक पोखरा है जिसे रानी का पोखरा के नाम से अब जाना जाता है, क्योंकि नाम बदल दिए गए हैं। इसीलिए आपको उनके वास्तविक रूप की जानकारी केवल पुराणों की कथाएं सुनने से ही प्राप्त हो सकती है। श्री सूत जी यहाँ पर ऋषियों को एक ऐसी पतिव्रता की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी पतिव्रता शक्ति से अपने मरे हुए पति को पुनः नव जीवन की प्राप्ति करवाई थी। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में वर्धमान नामक उत्कृष्ट नगर में वीर शर्मन नाम का एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह वैदिक विद्या और उससे जुड़े पवित्र व्रतों के बहुत कुशल विद्वान थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी, परंतु वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई। प्रमाण से अधिक बड़ी यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी थी। किसी भी पुरुष ने जब वह बड़ी हुई तो उसका वरण नहीं किया, उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इस कारण सभी लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग दिया करते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या में लीन हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय देवराज इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे शुभे, तुम कन्यावस्था में ऋतु काल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सतोष हो गई हो। अतः किसी पति का वरण करो जिससे पतिव्रता को प्राप्त होंगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ा लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा कि अगर कोई कुलीन ब्राह्मण मेरे साथ विवाह करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि अगर तू सदा मेरे कहे अनुसार चलेगी
तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। यह सुनकर कुमारी बोली, हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पानी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने फिर गृह सूत्र में निर्धारित शास्त्रीय आदेशों के अनुसार देवों, अग्नि और गुरु की उपस्थिति में उस कुमारी का पानी ग्रहण कर लिया, उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे नाथ, आज्ञा कीजिए, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थ में स्नान करना चाहता हूँ, अगर यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत अच्छा कहकर अपने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई से भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे मैं आपको अपने सिर पर उठाकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर धरती से धीरे धीरे उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे अपने सिर पर उठाकर सभी तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगे। जैसे जैसे कोढ़ी ने तीर्थों में पवित्र स्नान किया, उसके अंगों में तेज बढ़ता गया। पृथ्वी पर अपनी धीमी गति से घूमते हुए पतिव्रता महिला रात के समय हाटकेश्वर क्षेत्र पहुंची। भार के बोझ से दबी हुई पतिव्रता स्त्री निर्बल और थकी हुई हो गई। अंधेरी नींद और गहरी आंखें भरते हुए वह हर कदम पर लड़खड़ा रही थी। इस प्रदेश में प्रमुख ऋषि मांडव्य को दयनीय अवस्था में शूल से लटकाकर रखा गया था और वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। वह महान पतिव्रता स्त्री भारी बोझ के नीचे कराहती हुई रात को कील के पास से गुजर रही थी। वह प्रमुख ऋषि को थोड़ा हिलाते हुए उनसे टकरा गई। अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए दुखी ऋषि ने कहा, कौन है वह पापी जिससे मेरे भीतर का शूल हिल जाता है? मैं पहले से ही दुखी हूँ, मुझे और अधिक पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया गया है। सुनकर वह पतिव्रता बोली कि हे महाभाग, हे परम आदरणीय, घोर निद्रा से मेरी आंखें अंधी हो गई थी, इसीलिए आप पर ध्यान नहीं दिया गया, भूल से आपको स्पर्श हुआ है। फिर मांडव्य बोले, निष्ठुरे, तुमने मुझे प्रणाम कर पीड़ा दी है, इसीलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। फिर दीर्घिका ने कहा, यदि इस प्रकार मेरे पति की मृत्यु सुबह होते ही हो तो सूर्य उदय ही न हो। इतना कहकर वह अपने पति के साथ बांस का ढांचा भूमि पर रखकर वहीं बैठ गई। उस समय कोढ़ी कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, इसीलिए पीने के लायक शीतल जल लेकर आओ। ऐसा सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधेरे में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने धरती पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते ही देखते निर्मल और स्वादिष्ट जल वहां पर निकल आया। फिर बड़ी मेहनत से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी जल पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्य उदय ही नहीं हुए। इससे प्रातःकाल आने में बहुत देरी हो गई। रात को बहुत बड़ी होते देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के पास जाकर बोले, हे दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं हो रहा? देखिए तो, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। तब सूर्य देव कहने लगे, देवताओं, मैंने एक पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, इसीलिए आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध कीजिए।
उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पतिव्रता धर्म के पालन से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सभी देवता उस उत्तम क्षेत्र की ओर गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े होकर बड़े कोमल वचनों में कहने लगे, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। इसीलिए हे शुभे, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य देव उदय हो जाएं। सुनकर दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण ही मेरे पति को श्राप दिया है, और जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से भला क्या प्रयोजन रह जाएगा। तब सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर फिर से दीर्घिका से बोले, हे भद्रे, सूर्य देव को उदय होने दो, तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो जाए और यह मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाए, अर्थात इनका वचन भी झूठा ना हो। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी और तुम भी बड़ी सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन कर पाओगे, और तुम भी 16 वर्ष की सी सुंदर अवस्था से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली होकर अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। यह पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागीदार हो जाएंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था उस समय 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हो। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था, इसीलिए इस नए जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई थी। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा कर रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर लग रहा था। फिर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतार कर कहा, मुनि, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया है। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया था। इसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। इसीलिए अब आप अपने आश्रम को पधारिए और हमसे वर मांगिए। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप कल के अध्याय में सुनिएगा। हरे कृष्णा।